हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल। डॉक्टर अमित कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो जीएसटी का मैंने जहां तक पढ़ा रखा है, क्योंकि मिड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। जरूरी नहीं है कि वही सारे क्वेश्चन आएंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लो तो आपका एंड सेमेस्टर और मिड सेमेस्टर दोनों जो है कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, ऐसा है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, कुछ जीएसटी के बारे में बात कर रहा हूं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मिड सेम एग्जामिनेशन। जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ जो है आप शेयर कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं क्लास भी ले लेता हूं इसी में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? इसी में पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। आपको इसके एक्सप्लेन आपको क्या करने हैं, मेरिट्स करने हैं और डिमेरिट्स करने हैं, या एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक है ना, इसी में लिखा रहेगा, और इसके जगह में लिखा रहेगा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये रहता है आपका क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन आ सकता है इसी चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि आपके पास बुक था। मैंने, हाँ, एक चीज और, आप सभी लोग जो है बुक परचेस कर लेंगे, क्योंकि इसके अलावे जो है किसी भी तरह का कोई हेल्प नहीं मिलेगा। आप बुक जो है वो आप परचेस करेंगे। डिमेरिट्स हो गया। इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है what do you mean by इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस? अब इसी में लिख दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट taxes and indirect taxes. Distinguish between direct taxes and indirect taxes. ठीक है, तो ये आपका जीएसटी से रिलेटेड, पहला चैप्टर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन कवर अप हो गया, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स का इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर मैंने करा रखा था उससे। तो ये दो क्वेश्चन नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये तो व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये तो दोनों में सेम है। ठीक है ना, दोनों में सेम है, इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन। जो नेक्स्ट चैप्टर है जीएसटी वाला चैप्टर, जिसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय, नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स एंड services
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्सप्लेन its different टाइप्स, इसके अलग विभिन्न प्रकार जो है, जिसमें IGST, SGST, ठीक है ना, मैंने आपका इसके अलावे जो है CGST, ये हो सकता है क्वेश्चन, या तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय what do you mean by goods and services tax, explain, yeah, what are its advantage and डिसएडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि जीएसटी का एडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, इसके अलावे ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने, टैक्स मैकेनिज्म का पढ़ाया था, लेकिन इसी में एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, व्हाट आर दी स्पेशल benefits of GST? What are the special benefit of GST? GST का स्पेशल बेनिफिट क्या है? How it is superior over earlier VAT regime. Explain this statement. Explain मतलब आपका जीएसटी का क्या बेनिफिट्स है, जीएसटी के क्या फायदे हैं, वो आप दिखाइए। और वैट जो था, वैट इससे पहले, जीएसटी से पहले जो वैट लागू हुआ करता था, तो वैट के कंपैरिजन में जीएसटी में क्या क्या बदलाव लाया गया और कैसे जीएसटी जो वैट से सुपीरियर माना गया, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करने। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करने। इसके बाद आ जाते हैं टैक्सेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी, जिसमें ये भी मैंने आपको बताया था पिछला क्लास में। चलिए, तो ये मैं देख लेता हूं। टैक्सेशन मैकेनिज्म के लिए एक क्वेश्चन बनता है, what is zero rated supply and what is zero rated supply and export of goods and services, जीरो रेटेड सप्लाई क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा तो इसमें और क्वेश्चन में वैसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन
the list of exempted goods on GST। ये मैंने ये पिछला क्लास आपको करा रखा था, ठीक है ना, कि एग्जम्प्टेड गुड्स है, ये क्या है, ये मैंने करा रखा था। तो आप इसको जो है आप कवर अप करेंगे, ठीक है, इसको कवर अप करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन जो है और आ सकता है जिसमें जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए ये मैं मिटा देता हूं, दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूं मैं, और दोनों क्वेश्चंस को अगर इतना कवर कर लोगे तो आपका सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएसटी नेटवर्क? व्हाट इज जीएसटी नेटवर्क? जीएसटीएन क्या है, जीएसटी नेटवर्क क्या है? What functions and what functions and services are performed by GSTN? जीएसटीएन मतलब जीएसटी नेटवर्क। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर and functions of, explain the structures and functions of the GST council। ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने लगभग 7-8 क्वेश्चंस दे रखे हैं। 7-8 क्वेश्चंस में ही जो है आपका 4 क्वेश्चंस रहेगा, बनेगा। और ये अगर आप सब कुछ कर लेते हो, सारे क्वेश्चंस आप कवर अप कर लेते हो, तो एंड सेमेस्टर का भी तैयारी हो जाएगा आपका, और साथ में मिड सेमेस्टर तो अच्छा जाएगा ही जाएगा। चलिए, एग्जाम ऑफलाइन है तो इसलिए आप लोग भूल करके भी एग्जाम में मिस नहीं करेंगे, ऑफलाइन आकर के एग्जाम देंगे, कॉलेज यूनिफॉर्म में एग्जाम देंगे। और क्योंकि एग्जाम बहुत टाइट लिया जा रहा है तो इसलिए आप गलती से भी किसी भी तरह का अनफेयर काम एग्जाम में नहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।